शो हे गई। स्वागत है आपका अमेजिंग स्टोरी भाई विक्की अकेला चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। उस कब्रिस्तान का नाम भूतिया कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान बहुत पुराना था और उसमें बहुत पुरानी कब्रें थी जिस पर समय की परतें चढ़ चुकी थी। पिंटू और उसके दोस्त जो अक्सर भूतिया कहानियां सुनते थे, वे एक दिन हिम्मत जुटाकर कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। वह रात अमावस्या की रात थी और आसमान में चांद का कोई निशान नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और ठंडी हवा की झोंके वातावरण को और भी डरावना बना रहे थे। रात के 12 बजे पिंटू और उसके 3 दोस्त कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे की चरमराहट ने उनको थोड़ा हिला दिया, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि आज वे सच का पता लगा कर रहेंगे। उन्होंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चारों ओर घना अंधेरा था। केवल टॉर्च की रोशनी ही उनकी उम्मीद का सहारा थी। कब्रों पर जंग लगे लोहे के क्रॉस और टूटी फूटी पत्थर की मूर्तियां थी जिस पर काई जमी हुई थी। जब वे कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश किए तो उन्हें हंसने की आवाज आई। वे सारे दोस्त बहुत ज्यादा डर गए। फिर उन लोगों ने देखा कि सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी और वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। उन लोगों ने देखा कि एक बहुत ही डरावनी औरत उनके सामने खड़ी थी और उसने पिंटू के कंधे पर अपनी ठंडी हाथें रख दी और उसके बाद पिंटू बेहोश हो गया। जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसी कब्रिस्तान में वह पड़ा हुआ था और उसको गांव वालों ने घेर रखा था। उसके बाद उसने सारी घटना अपने गांव वालों से बताई तो उन्होंने बताया कि उसके दोस्त उस कब्रिस्तान में मारे गए और वह अकेला ही बच गया। अक्सर उस कब्रिस्तान में उसके दोस्तों के चिल्लाने की आवाजें आज भी आती है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक भूतिया कब्रिस्तान में क्या हुआ पिंटू और उसके दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।